नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शुक्ला आपका अपना YouTube चैनल डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा MS वर्ड के अंदर ही। अभी होम हमने ख़त्म किया है, एंड हुआ है। अब इसके बाद चलते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंसर्ट मेनू टैब। तो मैं टॉपिक को ओपन करता हूँ। पहले तो MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ। Windows+R, विन वर्ड एंटर करिए। तो यहाँ पास देखेंगे MS वर्ड, आपके ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में जाइएगा। अब यहाँ पास मैंने होम के ये सारे ऑप्शंस आप पिछले जो बने आप देखेंगे, जो पहले वीडियो बनाया है उनमें सब में ये सारे ऑप्शंस मैंने कवर करवा दिए। ठीक है, तो MS वर्ड में शुरू से लेकर के अभी तक अपना ये फाइल का पूरे ऑप्शन समझा दिया मैंने आपको इधर से। ठीक है, होम के पहले जो वीडियो बनाया है उसमें होम के भी ये सारे ऑप्शंस आपके पूरे क्लियर करवा दिए। अब आज स्टार्ट करने वाला हूँ इंसर्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसर्ट है क्या। एक्चुअल में इंसर्ट मेनू टैब का यूज नाम से पता चल रहा है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर अलग अलग चीजों को जोड़ना हो, ऐड करना हो, या कुछ नई क्रिएटिविटी करना हो, कुछ नया बनाना हो, तो ऐसे काम के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंसर्ट मेन्यू टैब का यूज करते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट मेन्यू टैब के अंदर अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? कवर पेज। ठीक है, अब ये कवर पेज क्या होता है? तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि कोई भी कॉपी है, किताब है, तो उसका जो फ्रंट पेज बनता है जिसको हम जिल्द या कवर कहते हैं, ठीक है, वो कवर पेज ही हम इससे डिजाइन कर सकते हैं। तो कवर पेज कैसे बनाया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है? हालांकि ये सारे काम कोरल ड्रॉ में बहुत अच्छे से होते हैं, पर यहाँ पास दिया हुआ है तो अपन इसमें बात कर लेते हैं कवर पेज क्या है और कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पास चलते हैं कवर पेज पे। कवर पेज पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पास देखिए बहुत सारे पहले से बने हुए टेम्पलेट्स आ गए। तो इसमें से मैं ये वाला कोई सा भी एक ले लीजिए। जैसे मान लीजिए ट्रेन वाला सही दिख रहा है, इसको ले लेते हैं। यहाँ पास हमने अब यहाँ पास इसको अगर आपको कवर पेज निकालना है तो आपको देखो सामने ही सब कुछ फॉर्मेट बना बनाया आ गया है, आप प्रिंट करके निकाल सकते हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस करना है, पिक्चर चेंज करना है, इसमें कुछ लिखना है, कुछ मॉडिफिकेशंस करना है। खाली जहां आपको व्हाइट कलर दिख रहा है इसको कलर करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर करनी है तो फिर आपको इसको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज मैं आपको कवर पेज तो हमने ले लिया, फॉर्मेट भी ले लिया। अब इसके अंदर हम सीखेंगे पहले तो पिक्चर की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये जो आप देख रहे हैं जहां लिखा है डॉक्यूमेंट्स टाइटल, इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स की कैसे फॉर्मेटिंग करना है ये सब एक एक करके करेंगे। तो आज ये एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, इसके 2 पार्ट या 3 पार्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पास देखिए, यहाँ पास जैसे लिखा ईयर, तो इसको हम कर देते हैं टुडे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स टाइटल, तो यहाँ बैक स्पेस से हटा करके मान लीजिए किसका कवर पेज बना रहे हैं? 12th की किताब है बिजनेस स्टडी। ठीक है ना, तो यहाँ पास में बिजनेस बिजनेस स्टडी का यहाँ पास एक कवर पेज बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो चलिए ठीक है, ये मैटर लिख लिया। नीचे कुछ और हो तो उसको भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ कंपनी का नाम तो डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस लिख देता हूँ। ये हमने लिखा। अब आज मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ मान लीजिए ये पिक्चर्स है, पहले से हमें फॉर्मेट बना बनाया तो मिल गया है, पर ये पिक्चर मुझे अच्छी नहीं लग रही है या इसी पिक्चर को कुछ चेंजेस करना है। तो आज हम सीखेंगे कि पिक्चर में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे देखिए, अभी अगर आप देखिए ऊपर यहाँ पास मेन्यू टैब में तो होम दिख रहा है, इंसर्ट दिख रहा है, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। जैसे पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जैसे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया मेन्यू टैब आ चुका है, फॉर्मेट। ये पिक्चर टूल्स है एक तरह का। ठीक है, यानी पिक्चर में किसी भी प्रकार का चेंजेस करना है तो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पास में जैसे फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए फॉर्मेट से रिलेटेड ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं। और इसमें मैं करता हूँ, देखते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी मैं नहीं करूँगा, तो जितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं, कवर हो सकते हैं, उसको करवाता हूँ। बाकी का जो ऑप्शंस रहेगा धीरे धीरे दूसरे वीडियो में मैं इसको कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो अब आप चलते हैं सबसे पहले यहाँ पास रिमूव बैकग्राउंड। अब रिमूव बैकग्राउंड का मतलब है कि जो पीछे का भाग है अगर हमें उसको रिमूव करना है
ठीक है, तो कलर वगैरह तो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, बट मुझे इसको नहीं करना है तो आप इसको पहले की तरह रहने दीजिए। ठीक है, तो रिमूव बैकग्राउंड का मतलब होता है ये पिक्चर के जो बैकग्राउंड है उसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कलर में भी इसको लाना है तो कैसे लाएंगे वो चीज़ मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। करेक्शंस में आप जा करके यहाँ पास देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं, शार्पनेस है, ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, इससे आप देखिए पिक्चर में थोड़ा सा इफेक्ट आपको चेंज मिलेगा। देखिए पिक्चर अगर आप ध्यान से देखिए तो पिक्चर में आपको कुछ चेंजेस होता हुआ दिखेगा। इससे शार्पनेस बढ़ रही, मान लीजिए मुझे यहाँ पास ये अच्छा लगा, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, पिक्चर की थोड़ी शार्पनेस आ गई। ठीक है, फिर यहाँ पास ब्राइटनेस, ब्राइटनेस का मतलब होता है देखिए यहाँ पास करेंगे तो ब्लैक ब्लैक होता जाएगा, देख रहे हैं आप। ठीक है, इधर करते जाएंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पास ये पिक्चर्स में लाइट आती जाएगी। ठीक है, तो यानी इसका हम ब्राइटनेस अपनी एक ज़रूरत के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल मान लीजिए मैंने इसमें इतना कर दिया। ठीक है, तो ये होता है बेटा इस ऑप्शंस का यूज़। ठीक है, करेक्शंस में हम क्या कर सकते हैं, इसके पिक्चर के कंट्रास्ट, शार्पनेस, ब्राइटनेस, इन सब चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया है कलर। इसमें जा करके हम पिक्चर्स की जो कलर हैं उसको, यहाँ जो पहले से प्री डिज़ाइन कलर्स हैं, फॉर्मेट दिया हुआ है, इनको हम किसी भी पे क्लिक करके इसके पिक्चर्स के कलर को क्या कर सकते हैं, चेंज। बट मान लीजिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कंट्रोल जेड से इसको पहले की तरह कर देता हूँ। कंट्रोल जेड मतलब अंडू। ठीक है, प्रीवियस एक्टिविटी को लाना हो। मोर कलर पे जा करके वेरिएशंस में यहाँ भी कोई दूसरा कलर आप यहाँ से डाल सकते हैं, बट ये कोई कलर अच्छे नहीं लग रहे हैं, जैसा पहले नॉर्मल था मैं उसी पिक्चर को लेके चलता हूँ। ठीक है, तो इसका इस ऑप्शंस का मतलब क्या है कलर का, तो यहाँ पास हम इसमें पिक्चर्स में कलर अगर डालना है, डिफरेंट कलर करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिस्टिक्स इफेक्ट्स के अंदर अगर आप देखें तो पिक्चर में आप अलग प्रकार के कह सकते हैं पिक्चर के इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे इसमें कुछ बने बनाए पहले से इफेक्ट दिए हुए हैं कि इस तरह से, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पास देखिए इस तरह से, तो ये अलग अलग टाइप के क्या दिए हुए, इफेक्ट दिए हुए जो आपको अच्छा लग रहा हो। जैसे मान लीजिए मुझे यही करना है, हमने कर दिया, यहाँ पास देखिए कुछ इफेक्ट आपको यहाँ आगे चेंज नजर आएगा। ठीक है, नहीं करना है तो मैं इसको हटा देता हूँ, तो कंट्रोल जेड का यूज करके इसको मैं पहले की तरह कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल जेड। ठीक है, तो ये काम होता है किस ऑप्शंस का, इसे कहा जाता है आर्टिस्टिक इफेक्ट। देखिए पहले से इफेक्ट सब बने हुए हैं, आपको इस पर जा करके क्लिक करना है तो पिक्चर में इफेक्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। कंप्रेस, पिक्चर के कंप्रेसिंग करना, साइज को कम करना, जैसे इसको हम कर देते हैं तो पिक्चर की थोड़ा से कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस का मतलब होता है सिकोड़ना। ठीक है, तो यहाँ जब फाइल सेव करेंगे तो पिक्चर की साइज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैंने इसको कंट्रोल जेड से पहले की तरह ही सेट कर दिया, तो कोई इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं चेंज पिक्चर। यहाँ पास समझिएगा, इस ऑप्शन से मान लीजिए पिक्चर मुझे अच्छी नहीं लगी तो आप यहाँ चेंज पिक्चर में जाइए। अब यहाँ से आपको कंप्यूटर के अंदर जहाँ भी आपने फाइल को रखा है, कोई दूसरी पिक्चर है, इस ट्रेन की जगह कोई दूसरी पिक्चर्स लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पास जाइएगा, फ्रॉम आ फाइल ब्राउज में जाइए। अब कहाँ पिक्चर रखा है आपने, फॉर मान लीजिए आपने यहाँ डाउनलोड में डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मान लीजिए यही है, तो इसको मैं इंसर्ट करता हूँ तो देखिए ट्रेन वाली पिक्चर जो थी वो हट गई है और यहाँ पास हम दूसरी पिक्चर्स को ले लिया। तो इस ऑप्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि पिक्चर, जो भी पिक्चर है पहले से इसमें लगी है उसको हटाकर दूसरी पिक्चर लाना है तो हम चेंज पिक्चर्स का यूज करते हैं। कंट्रोल जेड से मैं पहले वाली पिक्चर्स को वापस ला लेता हूँ। रीसेट पिक्चर, मान लीजिए पिक्चर को साइज हमने बड़ा कर दिया, ठीक है ना। अब इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पास, अच्छा एक चीज और, जो पिक्चर इफेक्ट डाला हुआ था वो चेंज हो गया है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पास हमने इसकी ब्राइटनेस बढ़ाया था, तो जैसे रीसेट करेंगे तो आपने जो इस पर फॉर्मेटिंग किया हुआ था वो फॉर्मेटिंग हट जाएगी और ये नॉर्मल हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, इसमें देखो लिखा है रीसेट पिक्चर साइज, इस पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर अपने ओरिजिनल साइज पे आ जाएगा, यानी जो आपने पिक्चर के साइज को कम या ज्यादा किया है वो चीज हट जाएगी। ये सब किससे हो रहा है, रीसेट पिक्चर से। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, तो यहाँ पास देखिए लिखा है पिक्चर स्टाइल, यानी इतना जो एरिया, ये बड़ा सा एरिया आपको दिख रहा है, ये पिक्चर की स्टाइल है। मतलब इसमें हम पिक्चर्स को अलग अलग फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पास गया, अब यहाँ पास मुझे, यहाँ पास देखिए मैं सब में जाके आपको माउस का पॉइंटर में ले जाता हूँ तो आप पिक्चर में देखिएगा पिक्चर का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। उसका फ्रेम अगर आप देखें तो जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है ना, यहाँ पास उसका आप यूज कर सकते हो। मान लीजिए हमने ये कर दिया,
पिक्चर का जो स्टाइल था वो थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज, इसका फ्रेम चेंज हो चुका है। तो आप ऐसा भी पिक्चर आप ले सकते हैं, ठीक है। आप अपनी देखिए, हर व्यक्ति की कह सकते हैं कि जो सोच है या उसका जो काम करने का तरीका है, क्रिएटिविटी है, वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो जो किसी को रेड कलर अच्छा लग रहा है, किसी को ब्लैक लग रहा है, किसी को ये फ्रेम अच्छा लग रहा है, किसी को ये फ्रेम अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए आपकी चॉइस है, आप कवर पेज में किस प्रकार की पिक्चर्स फ्रेम को लाना चाहते हैं, स्टाइल लाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से डिसाइड कर लीजिए। मैं इसको पहले की तरह जो नॉर्मल था मैं वही रेक्टेंगल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम हो गया पिक्चर स्टाइल का। तो पिक्चर स्टाइल का मतलब क्या है, पिक्चर के जो फ्रेम होता है, जो स्टाइल होती है, उसको चेंज करना है तो या पहले से बने बने कुछ फॉर्मेट्स है जिसका यूज आप करके इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है पिक्चर बॉर्डर। अब पिक्चर बॉर्डर का मतलब क्या है, ये जो पिक्चर के चारों तरफ का एरिया है, ये लाइन होती है पिक्चर का कॉर्नर, पूरा लाइन, इसको बॉर्डर बोला जाता है। तो यहाँ से जा करके इसमें पिक्चर्स के बॉर्डर में अलग अलग कलर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने रेड कर दिया, आप देखेंगे पिक्चर बॉर्डर में रेड कलर डल गया है। हो सकता है आपको दिखाई ना दे, तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये बॉर्डर का ना लाइन थोड़ी बड़ी चौड़ी कर देता हूँ। तो यहाँ पास आप नीचे आएंगे पिक्चर बॉर्डर में, तो लिखा है विड्थ। यहाँ विड्थ मतलब चौड़ाई। अब यहाँ पास देखिए पिक्चर्स के जो बॉर्डर की चौड़ाई है, मैंने उसको थोड़ा बढ़ा दिया। अब आप देखेंगे तो अब आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पास पिक्चर बॉर्डर में पहला ऑप्शन क्या दिया था, कलर। यहाँ से आप इस पिक्चर्स के बॉर्डर की कलर आप चेंज, जिसमें भी आप क्लिक कर दोगे वो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं इस पे कर देता हूँ, ये हो गया चेंज, ठीक है। उसके बाद अगर चाहिए बात करते हैं नो आउटलाइन, मतलब ये जो आउटलाइन चारों तरफ आपको दिख रही है, ठीक है ना, इसको नहीं रखना है। नो आउटलाइन करेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। मैं कंट्रोल जेड से वापस ला देता हूँ। फिर चौड़ाई बढ़ानी है तो मैंने ये ऑप्शन आपको अभी बता दिया। लाइन हमें यहाँ पास कौन सी लेना है, यहाँ पास अलग अलग टाइप की लाइन दी हुई है, जैसे डॉट वाला है, डैश वाला है, कौन सा लेना है। जो भी लाइन आपको स्टाइल अच्छी लग रही हो तो ये ले सकते हैं। तो ये सारे काम किस में हो रहे हैं, पिक्चर बॉर्डर के अंदर ये सारी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पिक्चर्स के बॉर्डर के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है पिक्चर इफेक्ट। अब इसके अंदर चलें तो आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे प्रीसेट दिख रहा है, शैडो दिख रहा है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ग्लो दिख रहा है, सॉफ्ट एज दिख रहा है, विजुअल दिख रहा है, 3D। तो ये सारी चीजें दिख रही है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। अब यहाँ पास प्रीसेट पे चलिए, तो यहाँ देखिए पहले से कुछ फॉर्मेट बने हुए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जिसमें भी आप क्लिक करेंगे तो वो उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो। जैसे मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा लेआउट चेंज हो गया है, ठीक है ना। ये पिक्चर इफेक्ट अगर आपको चेंज करना है, जैसे प्रीसेट है तो हमने ये कर दिया, नहीं चाहिए पहले की तरह नॉर्मल करना है, तो यहाँ लिखा हुआ है नो प्रीसेट, तो यहाँ पास क्लिक करेंगे, पहले की तरह ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दिया शैडो। शैडो का मतलब परछाई, छाया। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पास कोई भी आपको जस्ट नीचे लाता हूँ जिसमें परछाई आपको ज्यादा दिखे, ठीक है। यहाँ पास देखिए अभी कोई भी परछाई इसमें यहाँ साइड में डली हुई है, यहाँ पास में कोई दूसरी परछाई या नो शैडो कर दो, ये नो शैडो हटा दिया। अब देखिए यहाँ कोई भी परछाई यानी इसका शैडो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब जैसे इफेक्ट में जाएंगे, शैडो में जाएंगे, अब यहाँ पास देखिए नीचे बॉटम में देखिएगा, यहाँ मैंने क्लिक किया तो ये इसकी परछाई, इस पिक्चर की परछाई यानी छाया, शैडो नीचे दिखाई दे रही है। तो इससे देखिए मैं एक ऑप्शन में क्लिक करके बता रहा हूँ, आप इनमें सब में यूज करके देखिएगा। तो किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में राइट में, किसी में लेफ्ट में, किसी में टॉप, किसी बॉटम, तो आपको अलग अलग डायरेक्शंस में आप इसमें शैडो डाल सकते हैं। नहीं चाहिए तो आप कर देना नो शैडो, ये हट जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का काम होता है प्रतिबिंब। जैसे देखिए यहाँ पास जैसे इसका रिफ्लेक्शन मुझे नीचे लाना है, तो यहाँ देखिए यहाँ पास इस तरह से रिफ्लेक्शन आ जाएगा, जो पिक्चर ऊपर है वही पिक्चर आपको नीचे इसमें दिखेगा, ठीक है। नहीं चाहिए तो यहाँ पास रिफ्लेक्शन में जा करके क्या कर दीजिए, नो रिफ्लेक्शन, क्लियर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। अगला ऑप्शन है ग्लो, थोड़ा साइन, चमक। जैसे यहाँ पास कुछ बने बनाए फॉर्मेट दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पास देखिए, तो पिक्चर आप बॉर्डर पे देखिएगा तो आपको यहाँ पास ये इफेक्ट दिखेगा, ठीक है ना। तो ये इसमें चारों तरफ इफेक्ट डल गया है। तो अगर ये काम करना है, ये सब ऑप्शंस का यूज करना है, तो आप पिक्चर इफेक्ट में जाके ग्लो में जाके कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो यहाँ से नो ग्लो कर देना, तो यहाँ से कलर हट जाएगा। सॉफ्ट एज में चले तो यहाँ पर जैसे जैसे आप देखिए नीचे जाएंगे तो पिक्चर चारों तरफ से वहाँ हटती जाएगी, और यहाँ पास देखिए इस तरह से सिचुएशंस बन जाएगी। अगर ये लुक आपको अच्छा लग रहा है, पिक्चर इफेक्ट अच्छा लग रहा है, तो आप ये ले सकते हैं। अदरवाइज जैसे पहले था वैसे करना है तो आप वापस से पिक्चर इफेक्ट में जाइए और यहाँ पास नो सॉफ्ट एज कर दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। तो अगला ऑप्शन कौन सा दिया है, विवेल। अब इसमें देखिए जैसे ये किसी में उभरा हुआ है, किसी में
डाउन है। तो इस तरह से अगर इफेक्ट डालना है तो आप कर सकते हैं। देखिए पिक्चर जैसे माउस में ले जा रहा हूँ तो हल्का पिक्चर में आपको चेंजेस दिखाई देगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा पर नॉर्मली आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट आपका इसमें चेंज होता हुआ दिखेगा। तो ये काम होता है पिक्चर इफेक्ट के अंदर विजुअल में। 3D, इसको आप अलग अलग रोटेशंस में 3D इफेक्ट में देखना चाहते हैं, 3 डायमेंशनल में, तो आप यहाँ पर जो इफेक्ट ये डले हुए हैं ऐसे में आप इस पर डाल सकते हो और इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन किसके अंदर था, पिक्चर इफेक्ट्स के अंदर था, ठीक है। अब यहाँ अगला ऑप्शन कौन सा दिया है, मैं इसको वापस से ये 3D इफेक्ट हटा देता हूँ, नो रोटेशंस कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ दिया है पिक्चर लेआउट। इसमें पिक्चर लेआउट में क्या है, जैसे यहाँ पास आपको इस तरह से ये अलग अलग कुछ फॉर्मेट आप देख रहे हैं, सामने बहुत सारे दिए हुए हैं। अगर आपको जो भी अच्छा लग रहा है, इसमें मान लीजिए कुछ मेटल लिखना है, ठीक है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ क्लिक करने के बाद पिक्चर को थोड़ा सा मैं यहाँ पास एक काम टेक्स्ट बॉक्स को ना चला देता हूँ। अब यहाँ पास कुछ लिखना है, ठीक है, यहाँ टेक्स्ट पे गए तो मैं यहाँ पास लिख देता हूँ और डिजिटल। देखिए इस तरह से अगर इफेक्ट डालना है, ठीक है, यहाँ लिख दिया, एंटर करिए, तो यहाँ पास और कुछ भी लिखना है, ठीक है ना, एंटर करिए। इस तरह से आप यहाँ पास 1 2 3 4 का कैसे आप इफेक्ट डाल सकते हो, मतलब इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, कंट्रोल जेड से इसको पहले की तरह कर दिया। ये सारे काम किस में हो रहे हैं, पिक्चर लेआउट। तो यहाँ पिक्चर के अलग अलग लेआउट हैं, जो आपको बेटर लगे, आपके लिए सुटेबल हो, आप उसको ले करके इसके नीचे टेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी मैंने आपको दिया है अभी पिक्चर्स में, अभी पूरी नहीं हुआ है, अभी पिक्चर की सेटिंग यानी इसकी फॉर्मेटिंग अभी थोड़ा सा बाकी है, ये ऑप्शन अभी इसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि कल की वीडियो में ये सारे ऑप्शंस, और जैसे देखिए अभी तो मैंने पिक्चर इफेक्ट बताया, मतलब पिक्चर की फॉर्मेटिंग करने का ऑप्शन दिखाया। इसी तरह से जब हम टेक्स्ट बॉक्स से क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पास जो फॉर्मेटिंग है वो किसका आ गया है, ड्राइंग टूल्स फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बॉक्स का। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स की भी फॉर्मेटिंग की जा सकती है, जो कि मैं अगली वीडियो पे आपको बताऊंगा। तो देखिए अगर आप वीडियो प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस से देखेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको कहीं कोचिंग वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑनलाइन भी सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी के जो ऑप्शंस हैं नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।